Hello बच्चों, let's see this question. Subsequent normal pregnancies of RH positive husband and RH negative wife could be possible by. तो यहाँ पर हमने इस प्रेगनेंसी को पॉसिबल क्यों बनाना है, ठीक है। ऐसा क्या कॉम्प्लिकेशन है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा नहीं है। आप ये देखते हैं RH पॉजिटिव हस्बैंड है और RH नेगेटिव वाइफ है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, फीटस कुड भी RH पॉजिटिव, ठीक है। फीटस RH पॉजिटिव हो सकता है। अब फीटस RH पॉजिटिव हो सकता है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। कॉम्प्लिकेशन ये होती है जब पार्चुरेशन हो रहा होता है ना, उसके लिए उस वक्त बहुत कम समय के लिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखा जाता है। मदर ब्लड और फेटल ब्लड जो है वो उसकी मिक्सिंग देखी जाती है। और वो जो मिक्सिंग होती है ना, उससे क्या होता है, जो RH पॉजिटिव है फीटस का, वो कहाँ चला जाता है, मदर के ब्लड में। मिक्सिंग ऑफ ब्लड है तो मदर ब्लड में चला जाएगा। मदर ब्लड में होता क्या है, यहाँ पे जो मदर ब्लड के इम्यून सेल्स होते हैं ना, मदर के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एंटी RH बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो एंटी RH बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एंटी RH क्या करेगा, RH को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटीबॉडी, एंटी RH मतलब एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बन रही है यहाँ पे, ओके। तो ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। और इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस आया है, जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हुआ है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए नहीं मिलते। एनेमिक हो जाता है वो, और अदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलते। बट सेकेंड टाइम में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ जाते हैं, वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि मदर के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बन चुकी है। अब ये जो RH एंटीबॉडी है, अगर फीटस आया, सेकेंड टाइम कंसीव किया, और फीटस जो है वो सेकेंड टाइम भी RH पॉजिटिव है, तो उस वक्त क्या करेंगे, मैटरनल ब्लड के अंदर जो RH एंटीबॉडी है वो फेटल RBCs को और फेटल ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो तो RH पॉजिटिव है। और RH पॉजिटिव उनके लिए क्या है, उनके पास RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज है। तो उस वक्त क्या हो जाता है, फीटस को डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लड डिस्ट्रॉय कर दिया, फीटस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन होता है। अब किया क्या जाता है, यहाँ किया ये जाता है कि जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है ना, तो उस वक्त मदर के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटी डी रो 300 mcg इंजेक्शन होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है और इनको एंटीबॉडीज भी बोल देते हैं। इनका इंजेक्शन लगाया जाता है और ये प्रिवेंट करते हैं एंटीबॉडीज फ्रॉम फॉर्मिंग आफ्टर, जो एंटीबॉडी बन रही थी ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड के बाद, उन एंटीबॉडी का बनना बंद कर दी। तो सेकंड टाइम भी अगर RH पॉजिटिव फीटस ग्रो करता है मदर के वॉम में, तो क्योंकि मदर के अंदर हमने एंटीबॉडी बनने ही नहीं दी RH के लिए, एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया, उसके अंदर एंटीबॉडी बनने ही नहीं दी, तो सेकंड टाइम भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इस RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मदर को क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी RH एंटीबॉडी टू दी मदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। उनके अंदर एंटीबॉडी बनने ही नहीं दी RH के अगेंस्ट, ओके। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू दी सेकंड बेबी जस्ट आफ्टर दी बर्थ, तो सेकंड बेबी के बर्थ के बाद ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसके बाद कह रहे हैं इंजेक्टिंग एंटी RH एंटीबॉडी टू दी सेकेंड बेबी जस्ट आफ्टर दी बर्थ, तो बेबी के अंदर हमने एंटी RH एंटीबॉडी क्यों ही डालना है, अगर वो RH पॉजिटिव है, उसके पास RH पॉजिटिव है, तो हम एंटी RH क्यों डालेंगे, इसके अंदर तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, खुद ही RH पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए बन जाता है। अदर ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन UNCERT क्लास 11 पेज नंबर 196 पर गिवन है। थैंक यू।